हजरत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा। तारीख में अल्लाह ताला ने हजारों अनबियाए कराम को इंसानों की हक की तरफ रहनुमाई करने का काम सौंपा कि एक खुदा और एक माबूद पर यकीन ही सिर्फ सही रास्ता है। इसके साथ ही अल्लाह ने कौमों को उनकी नाफरमानी और उसकी इबादत से इनकार के लिए जवाबदा ठहराया है, ताहम वाज़ेह तनबीहात के बाद ही। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हजरत नूह के जानशीन जिन्हें कौम आद की तरफ भेजा गया था, जो अरब के कदीम कबीलों में शुमार होता है। कौम आद अरब के जनूबी हिस्से की सेंडी पहाड़ियों में रहती थी, जो कि जदीद दौर के यमन और ओमान के दरमियान एक खुदा है। कौम आद अपनी फिजिकल फिटनेस और कारीगरी की वजह से मशहूर थी, खास तौर पर ऊंचे मीनारों वाली इमारतों की तामीर में। वो ताकत और दौलत में तमाम कौमों में मुमताज थे, जिसने बदकिस्मती से उन्हें मगरूर और घमंड में मुब्तला कर दिया था, और कबीले पर हुक्मरानी करने वाले लोग जालिम थे। उनकी ताकत बेकाबू और बिलाशुबा थी। आद के लोग अल्लाह के वजूद से बिल्कुल नावाकिफ नहीं थे। वो अल्लाह के साथ कई दूसरे माबूदों की इबादत करते थे, जिन्हें वो माबूद समझते थे। उन्होंने उन माबूदों की नुमाइंदगी करने वाले बत बनाए और अल्लाह के साथ उनकी प्रस्तुश की। नतीजतन अल्लाह ताला ने उनकी तौहीद की तरफ रहनुमाई के लिए एक नबी भेजने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और दीगर तमाम इबादतों के पुराने तरीके छोड़ने की दावत दी। उन्होंने अपनी कौम को अपने हाथों से बनाए गए माबूदों की इबादत की अक़लियत पर सवालिया निशान बनाया। हजरत हूद ने उन्हें याद दिलाया कि ये अल्लाह ही था जिसने उन्हें जिंदगी और मौत दी, और ये अकेला अल्लाह ही था जिसने उन्हें उनकी महारतों से नवाजा, और इसी वजह से उनकी गैर मुनक़सम और मुखलसाना इबादत का मुस्तहिक सिर्फ वही था। उनके पैगाम के खिलाफ लोगों की मुज़ाहमत के बावजूद हजरत हूद अलैहिस्सलाम सब्र व इस्तिकामत के साथ साबित कदम रहे। वो अपनी कौम को उनके तरीकों की गलती को समझने की तलकीन करते रहे और उन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ करने की तरगीब देते रहे। आपने उन्हें यूमी हिसाब के बारे में खबरदार किया, जहां अल्लाह ताली हर रूह को जिंदा करेगा और उन्हें यहाँ जमीन पर उनके ऐमाल और अकायद के लिए जवाबदा होगा। ताहिम मुशरिकीन अपनी मादियत परस्ती में गरक होकर सुनने को तैयार नहीं थे और अपनी जहालत से इंधे होकर हूद अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, ए हूद, क्या तुम कहते हो कि हम मरने के बाद मिट्टी हो जाएंगे, फिर जिंदा किए जाएंगे? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, तुम कयामत के दिन वापस आओगे और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा कि तुमने किया। वो एक दूसरे के दरमियान सरगोशी करते हुए हंस पड़े और कहा, हूद के दावे कितने अजीब हैं। इनका ख्याल था कि हूद अलैहिस्सलाम दीवाने हो रहे हैं। हजरत हूद से कयामत के बारे में कई सवालात पूछे गए। उन्होंने तहम्मुल से अपनी कौम के जवाबात दिए और वजाहत करते हुए कहा कि क़ियामत के दिन का यकीन अल्लाह पर यकीन के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने उन्हें मजीद यकीन दिलाया कि उस दिन उनके तमाम ऐमाल का हिसाब लिया जाएगा, लेकिन अल्लाह इन लोगों को मुआफ करने वाला है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। उन्होंने सब कुछ सुन लिया जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम का कहना था, लेकिन कौम आद ने फिर भी हक को मानने से इनकार कर दिया। वो इस अकीदा पर डटे रहे कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं, और उन्हें यकीन था कि गुजरने के बाद इंसान की बाकियात सड़ जाएंगी और मिट्टी के साथ एक हो जाएंगी। चुनांचा जब उनके दरमियान कुफ्र बरकरार रहा तो हजरत हूद ने कुफार को तबलीग करना बंद कर दिया और अल्लाह से मदद के लिए दुआ मांगी। मेरे रब, मेरी मदद फरमा, क्योंकि उन्होंने मुझे झटलाया। उन्होंने पुकारा और अल्लाह ने जवाब दिया, अनकरीब वो वाकई पशीमान होंगे। हजरत हूद ने काफिरों को खौफनाक अजाब से डराया। वो जानते थे कि अल्लाह उनकी और मिट्टी भर मोमिनों की हिफाजत करेगा। हजरत हूद को यकीन था कि अगर अल्लाह ताला काफिरों की हिलाकत का इरादा रखता है तो कोई नजात नहीं होगी। कौम आद इस हालत से बेखौफ, बेपरवाह और गाफिल रही जिसका उनको इंतजार था। वो हजरत हूद और अल्लाह को इस यकीन के साथ लिलकारते रहे कि उनके अहदाफ और बुलंद इमारतें उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगी। अल्लाह के इंतिबाह के मुताबिक एक तबाहकिन खशक साली पूरी जमीन पर छा गई। आसमान साफ और बादल के बगैर रहा, जबकि सूरज ने सहरा और उसके अंदर रहने वाली तमाम चीजों को झलसा दिया। हजरत हूद ने एक बार फिर अपनी कौम से मुखातब होकर फरमाया, आए मेरी कौम, अपने रब से मुआफी मांगो और फिर उसकी तरफ तौबा करो। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा, और मुजरिम बनकर मुंह न मोड़ो। ताहम उनका कहना था कि, ए हूद, आप हमारे पास कोई वाज़ेह दलील नहीं लाए और हम अपने खुदाओं को आपके कहने पर छोड़ने वाले नहीं हैं और न ही हम आपके मानने वाले हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे माबूदों में से किसी ने आपको बुराई में मुब्तला कर रखा है।
हजरत हूद ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि अल्लाह के साथ उसके अलावा किसी को तुम्हारे शरीक ठहराने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा तुम सब मेरे खिलाफ साजिश करो और मुझे मोहल्लत न दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा और तुम्हारा रब है, कोई जानदार ऐसा नहीं जिसे वो अपने हाथ से न पकड़े। बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। अगर तुमने हक से मुंह मोड़ लिया तो जान लो कि मैंने वो पैगाम पहुंचा दिया है जिसके साथ में तुम्हारी तरफ भेजा गया था। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को खड़ा करेगा और तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यकीनन मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। फिर भी उनके दिलों पर तकब्बुर का पर्दा पड़ा रहा, जैसा कि उन्होंने कहा, तो अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पास वो वादा ले आओ जो तुम हमसे करते हो। हजरत हूद ने जवाब दिया, उसके वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह को है और मैं तुम्हें वो चीज पहुंचाता हूँ जिसके साथ मुझे भेजा गया है, लेकिन मैं तुमको जाहिल कौम देखता हूँ। कुछ ही देर में दरख्त मुरझाने लगे, जर्द हो गए और चलचलाती धूप के नीचे मिटने लगे। जैसे ही घने बादल वादी के करीब पहुंचे तो आद के लोग खुश हो गए और कहा, ये वो बादल है जो हम पर बारिश लाएगा। लेकिन हजरत हूद ने जवाब दिया, नहीं, ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे थे, एक तेज आंधी जो दर्दनाक अजाब लेकर आ रही है। मौसम तेजी से झलसा देने वाली गर्मी से सख्त सर्दी में बदल गया। अपने साथ एक खौफनाक आंधी लेकर आया जिसने दरख्तों और हर चीज को जड़ से उखाड़ फेंका। वो बुलंद इमारतें जिन पर आद के लोग कभी फख्र करते थे बेअख्तियार हुआ के सामने बेबस थीं। उसने उनके गोश्त को टुकड़े टुकड़े कर दिया और काफिरों को मिटा दिया और उनके वजूद का कोई निशान बाकी न रहा। ये तूफान 8 दिन और 7 रातों तक चलता रहा और कुफार का मुकम्मल सफाया कर दिया। सिर्फ हजरत हूद और उनके पैरोकार इस अजाब से बच गए। उन्होंने हिजरत की जहां वो अमन से अल्लाह की इबादत करते रहे। हजरत हूद की कहानी में ताकतूर और गहरे रूहानी इसबाक हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए रहनुमाई का एक लाजवाल जरिया है। उसमें तकब्बुर के नताइज, सब्र की अहमियत और अल्लाह की दायमी रहमत पर जोर दिया गया है। इनबिया अलैहिमुस्सलाम खुसूसन हजरत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से मोमिनीन के लिए गूंजते रहते हैं। उस कहानी की तालीमात के जरिए जिंदगी के चैलेंजों और आजमाइशों को नेविगेट करने के लिए कीमती बसीरत और हिकमत पेश करता है। मोमिनों की हौसला अफजाई की जाती है कि वो ईमान, आजिजी और खुदा के मंसूबे पर भरोसे को बरकरार रखें, ख्वाह हालात कुछ भी हों। और हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ लौट कर जाएंगे और जो कुछ हम करते थे उसके बारे में पूछा जाएगा।